साल 2050 है। भारत अपने विकास के सफर में बहुत आगे निकल चुका है। चारों ओर टेक्नोलॉजी का जादू बिखरा हुआ है, लेकिन यहां एक अनसुना रहस्य भी छुपा है, जो सिर्फ कुछ लोगों के दिलों और दिमाग में बसा है। भारत के नए गांव, मंदिर और रास्ते विज्ञान और अध्यात्म का अजीब संगम बन चुके हैं। एक रात के सफर में हम भारत के एक गांव चंद्रपुर की कहानी सुनते हैं, जहां सब कुछ बदल चुका है, पर फिर भी कुछ चीजें वैसी की वैसी ही हैं। भारत के गांव चंद्रपुर का बदलता चेहरा। चंद्रपुर अब मिट्टी के कच्चे रास्ते और छोटी छोटी झोपड़ियों वाला गांव नहीं रहा। अब यहां आधुनिक स्मार्ट घर हैं जो अपने आप चलते हैं। हर घर में ऐसे सेंसर लगे हैं जो हवा की गति, पेड़ों की खुशबू और लोगों की धड़कन तक महसूस कर सकते हैं। हर घर के पास अपना सोलर पावर प्लांट है, जो उन्हें बिजली की कमी से दूर रखता है। पर यहां सबसे अजीब बात है लाइफ स्टोन्स। ये पत्थर हैं जो गांव की सीमा पर हैं, और इन्हें देखो तो ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हें देख रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ये पत्थर सिर्फ पहरेदार नहीं हैं, बल्कि अपने अंदर पुरानी आत्माएं समेटे बैठे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात में तुम इनके पास जाओ तो तुम्हें किसी और ही दुनिया की आवाज सुनाई देती है। यहां के लोग, जो अपने रीति रिवाजों और संस्कृति से जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी से कुछ डरते हैं। गांव की एक विधवा और वृद्ध बाबा, मंगला मौसी और कैलाश बाबा, अक्सर कहते हैं कि इन स्मार्ट टेक्नोलॉजी में कुछ अजीब सा है, जैसे वो किसी और दुनिया से जुड़ी हो। मंदिर, एक रहस्य से भरा स्थान। चंद्रपुर का प्राचीन शिव मंदिर अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। आजकल यहां होलोग्राफिक मूर्तियां हैं जो भक्तों के भाव को समझती हैं। हर व्यक्ति जो मंदिर में पूजा करने आता है, उसके सामने एक अलग रूप में मूर्ति प्रकट होती है, जैसे उनके मन को पढ़ रही हो। मूर्तियां ऐसा आभास कराती हैं जैसे वो जीवित हों, और कभी-कभी लोगों को लगता है कि मूर्तियां कुछ कहना चाहती हैं, पर कह नहीं पाती। एक रात कैलाश बाबा को मूर्तियों में कुछ चमक दिखाई दी। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों में एक चमक है, और वो धीरे से बोली, भारत में एक समय आएगा जब सच और झूठ के बीच की लकीर मिट जाएगी, और तब ये दुनिया अपने असली रूप में सामने आएगी। बाबा ने यह बात गांव वालों को बताई, पर लोग इसे बस एक भ्रम समझकर टाल गए। लेकिन इसके बाद से मंदिर के पास से गुजरने वाले लोगों को भी कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। यातायात और अदेखा सफर। 2050 में भारत के रास्तों और यातायात में भी एक नया रंग है। चंद्रपुर जैसा गांव, जो कभी शहरों से दूर था, अब हाइपरलूप और फ्लाइंग कार्स की वजह से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर है। हर गाड़ी में एडवांस्ड एआई लगा है, जो रास्ते में होने वाली हर घटना का पहले से अंदाजा लगा सकता है। फ्लाइंग कार्स का ये दौर है जिसमें सड़क का रास्ता केवल खास लोग ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सबसे अजीब चीज है, वो है हर रास्ते पर लगे विजन बोर्ड्स, डिजिटल बोर्ड्स, जो इंसान के दिमाग को पढ़ने की शक्ति रखते हैं। रात में लोग कहते हैं कि इन बोर्ड्स पर अजीब अजीब संदेश लिखे मिलते हैं, जैसे यहां रुको और पीछे देखो, या तुम्हारा समय आने वाला है। लेकिन इन बोर्ड्स का असली मतलब किसी को समझ नहीं आता। एक रात एक नौजवान लड़का राघव अपनी फ्लाइंग कार से रास्ते पर था जब उसने एक बोर्ड पर देखा, तुम यहां रुककर कुछ नया देखो। उसने अपनी गाड़ी रोकी और कुछ देर के लिए इधर उधर देखा। उसने देखा कि एक पुरानी सड़क के किनारे एक छोटी सी मूर्तिकार की दुकान है, जो पहले उसने कभी नहीं देखी थी। जब वो उस दुकान में गया तो वहां की मूर्तियों में उसने कुछ अजीब देखा। मूर्तियां जैसे उसकी आंखों में घूर रही थीं। ये वही मूर्तियां थीं जो उस मंदिर में थीं, और अब उसके सामने जीवित लग रही थीं। रहस्य का पर्दाफाश। एक दिन कैलाश बाबा और राघव ने मिलकर फैसला किया कि वो गांव के पुराने तालाब तक जाएंगे, जिसे लोग मनोहर तालाब कहते हैं, और जो अब सूख गया है। रात के सन्नाटे में दोनों तालाब के पास पहुंचे और देखा कि वहां के पेड़ों और पत्थरों में अजब सी चमक है, जैसे कोई शक्ति उन्हें जीवित बना रही हो। तभी मंगला मौसी आई और बोली, ये वही तालाब है जहां लोगों ने प्राचीन देवताओं की पूजा की थी, और आज भी इनके आसपास उनका असर है। टेक्नोलॉजी ने इन्हें अनदेखा बना दिया, पर ये आज भी यहीं हैं। जब उन्होंने तालाब के पास दीपक जलाया
तब अचानक उन्होंने देखा कि पानी में कुछ चीजें हिलने लगीं। तालाब का पानी जैसे उनसे कुछ कहना चाहता था। राघव ने कहा, ये क्या हो सकता है? क्या ये वही देवता हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं? कैलाश बाबा बोले, ये टेक्नोलॉजी और अध्यात्म का एक ऐसा मेल है जो सिर्फ समझने वाले समझ सकते हैं। हमने प्रगति तो की है, पर अपनी असली संस्कृति और आत्माएं अब भी हमारे साथ हैं। ये देश कभी पूरी तरह से नहीं बदलेगा। 2050 के भारत में सब कुछ अद्भुत और आधुनिक है, पर कुछ रहस्य और कुछ अनसुनी कहानियां अब भी हमारे साथ हैं।